नमस्ते बेटा। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान का न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा, जिसमें हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। 2 में पहले में 3 क्वेश्चन पढ़े हैं, दूसरे वाले में 2 क्वेश्चन पढ़े हैं, और इस तीसरे वाले पार्ट में हम लोग 2 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और उसके बाद में ये जो है फिजिक्स की पहली यूनिट है, जिसमें प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन सम्मिलित है, और इससे परीक्षा में न्यूमेरिकल कम से कम 5 नंबर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 सेमी फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेमी दूरी पर बनता है। हम लोग अवतल लेंस अगर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? लेंस के सामने बनता है। ठीक, जिधर वस्तु होती है उसी तरफ प्रतिबिंब बनता है। तो हल करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। अवतल लेंस, अगर लेंस अवतल है, एफ कितनी है? फोकस दूरी अवतल लेंस की माइनस होती है, तो माइनस 15 सेमी। अब अगर अवतल लेंस है तो प्रतिबिंब किधर बनेगा? लेंस के सामने ही बनेगा। किधर बनेगा? लेंस के सामने। तो बी बराबर माइनस 10 सेमी। यू याद करना है कि वस्तु कहाँ होगी। तो लेंस सूत्र जो है, लेंस सूत्र वो है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से। इससे अगर देखेंगे तो हम लोग 1/f, f की वैल्यू कितनी है? माइनस 15 इक्वल टू 1/v, b की वैल्यू माइनस 10 माइनस 1/u। 1/10 इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, ये तो माइनस रहेगा, प्लस 1/10 इक्वल टू माइनस 1/u। अब 15 और 10 का लासा लेंगे तो कौन बड़ा है? 15। 10 से भाग होगा नहीं, लेकिन 15 का दूना 30, 10 से भाग हो जाएगा, 15 दूना 30 प्लस 10 तिहाई 30 बटा 30 इक्वल टू माइनस 1/u। 3 में से 2 घटेगा, 1/30 इक्वल टू माइनस 1/u। तो u बराबर क्या होगा? माइनस 30 सेमी। वस्तु कहाँ होगी? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब इसका हम लोग किरण आरेख खींचेंगे। किरण आरेख खींचेंगे तो ये मान लीजिए मुख्य अक्ष, ये हमारी हो गई लेंस, इसकी फोकस दूरी 15 सेमी है, वस्तु 30 सेंटीमीटर, दुगनी फोकस दूरी पर जाएगी। यहां मान लो f2, ये दुगनी फोकस दूरी होती है, द्वितीय फोकस दूरी पहले होती है, फिर 2f2। फोकस दूरी कितनी थी? 15 सेमी, और वस्तु कहाँ है? 30, दुगनी फोकस दूरी पर। अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहां से जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात समांतर किरणें निकल जाएंगी, और ये कहां से आती हुई प्रतीत होंगी? फोकस बिंदु से। कहां से आती हुई प्रतीत होंगी? फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी। उसके बाद में एक किरण कहां से निकलेगी? एक किरण निकलेगी प्रकाशिक केंद्र से, उसका अपवर्तन नहीं होगा, वैसे निकल जाएगी ज्यों का त्यों। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणों का अपवर्तन नहीं होता है, तो एक प्रकाशिक किरण से निकल जाएगी, इसका अपवर्तन होगा, जहां एक दूसरे को काटेंगी प्रतिबिंब वहीं बनेगा। लेकिन अब ये आभास किया जा रहा है, वास्तव में नहीं कट रहा है ना, वस्तु ये भी मान लेते हैं। तो ये डैश बी डैश बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, और कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये हो गया किरण आरेख। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सरता प्रायः पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 जब हम लोग देखेंगे, इसमें है
15 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, तो इसमें कौन सा है? उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण लिया गया है। फोकस दूरी 15f, तो f अब उत्तल है तो प्लस रहेगा, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो। बिंब 10 सेमी दूरी पर रखा है, बिंब का मतलब u माइनस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, मतलब हमको यहाँ v ज्ञात करना है। तो दर्पण सूत्र क्या है? बस दोनों सेम है, दर्पण और लेंस। दर्पण सूत्र जो है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u है से। अब आगे चलेंगे जब हम लोग, तो f का मान 15, b का मान इसमें नहीं है, प्लस u का मान माइनस 1/10, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/10 इक्वल टू 1/v। 10 और 15 ग्लासा 30, तो 15 दूना 30, 2 प्लस 10 तिहाई 30/30 इक्वल टू 1/v। अब 3 और 2 5/30 1/v, 5 एकम 5 छक 30 6, तो 1/6 इक्वल टू 1/v, तो b बराबर 6 सेमी। कह रहा है कि 15 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेमी दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति याद कीजिए। अब प्रतिबिंब कहां बनेगा? कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्लस आया, तो प्लस आया तो दर्पण के पीछे बनेगा, और कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा? 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। जैसे इसका हम लोग उत्तल है, कौन सा है? उत्तल दर्पण। यूं ध्यान से देखिए, उत्तल दर्पण इस तरह से होता है। इसके पीछे उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। अब इसकी फोकस दूरी 15 सेमी है, मान लो यहाँ f 15 है। उसके बाद में वस्तु बिंब 10 सेमी दूरी पर रखा है, मतलब 15 है 15 सेंटीमीटर, और बिंब यहाँ रखा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर है ये भी। अब ये ऐसे जाएगा तो परावर्तन यहाँ से हो जाएगा, निकल जाएगा प्रकाश का किरण, और दूसरी किरण जो निकालेंगे हम लोग, ये परावर्तित हो जाएगा। अब दूसरी किरण कहां से जाएगा? फोकस बिंदु से निकाला जाए अगर, इसका परावर्तन वक्रता केंद्र से डाल दिया जाए तो फोकस बिंदु से निकल जाएगा, तो फोकस बिंदु यहां पहुंचेगा। उसके बाद में अगर एक वक्रता केंद्र से निकाला जाए, यहां से, तो जब वक्रता केंद्र से हम लोग निकालेंगे, तो ये तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, लेकिन दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा? दर्पण के पीछे, यहां बन जाएगा। मेरे साथियों, मेरा वीडियो कैसे लगा? क्योंकि ये जो निकलेगा प्रकाशिक केंद्र से वापस उसी पर चला जाएगा ना। ये जरूर बताना मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।